नाउ स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा मेजरमेंट ऑफ लेंथ। मेजरमेंट ऑफ लेंथ में हमने पढ़ा ट्रायंगुलेशन मेथड। नाउ द सेकंड मेथड ऑफ मेजरमेंट ऑफ लेंथ इज पैरालैक्स मेथड। नाउ व्हाट इज द पैरालैक्स मेथड? पैरालैक्स मेथड इज used to measure the large distance of planet or star from the earth। अर्थ से स्टार की या प्लेनेट की जो लार्ज डिस्टेंस है उसको मेजर करने के लिए हम पैरालैक्स मेथड का यूज करते हैं। पैरालैक्स मेथड होता क्या है? पैरालैक्स मेथड इज द रिलेटिव शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। कि बैकग्राउंड के रिस्पेक्ट में जो पोजीशन शिफ्ट होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, दैट इज कॉल्ड पैरालैक्स मेथड। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास एक पेंसिल है, पेंसिल को हम ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं, बैकग्राउंड में कोई भी एक पॉइंट हम शिफ्ट कर लेते हैं कि भी हमें इस पॉइंट को देखना है। बैकग्राउंड में जैसे मान लिया हमने ये कर लिया अभी यहाँ पे कि हम पेंसिल से ऐसे पकड़ेंगे इसको, पेंसिल को, और इस पॉइंट को देखेंगे हम। एक बार हम लेफ्ट आईज को बंद करेंगे, एक बार राइट को बंद करेंगे। हम क्या देखेंगे कि भी इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में जो हमारे पास चौक है, जो हमने चौक पकड़ा हुआ है, इसकी पोजीशन शिफ्ट हो जाती है। एक बार इस आंख को बंद करेंगे हम, लेफ्ट को बंद करेंगे, फिर राइट को बंद करेंगे, लेफ्ट को बंद करेंगे इधर रहेगा, राइट को बंद करेंगे इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस आंख को बंद करेंगे ऐसे, इधर शिफ्ट हो जाएगा, इसको बंद करेंगे इधर शिफ्ट हो जाएगा। मींस विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज शिफ्टेड या चेंजेस, दैट इज कॉल्ड पैरालैक्स मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरालैक्स मेथड। फॉर एग्जांपल, जैसे हम मान के चले कि ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, भी एस ऑब्जेक्ट मान लिया। एक बार हम क्या करते हैं, यहां से देखते हैं, एक बार हम क्या करते हैं, यहां से देखते हैं, यहां से देखते हैं। ठीक है, यहां से देखेंगे, एक बार यहां से देखेंगे। दोनों पोजीशन से जब अलग अलग देखेंगे तो इसकी जो शिफ्टिंग है वो हमें दिखाई देती है विद रिस्पेक्ट टू बैकग्राउंड। तो ये जो हमारे पास है ए बी, फर्स्ट आई बोल देते हैं, सेकंड आई बोल देते हैं, बी आंखों की पोजीशन है। ठीक है, इनको जो लाइन मिलाती है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बेसिस बोलते हैं, बेसिस बोल देते हैं या बेस बोल देते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है पैरालैक्स एंगल। पैरालैक्स एंगल, देखो भी पैरालैक्स एंगल क्या है? पैरालैक्स एंगल हमारे पास बेसिस के द्वारा जो ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगल बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल। बेसिस के द्वारा ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एंगल बनाया जाता है दैट इज कॉल्ड पैरालैक्स एंगल। लेकिन जब हम लार्ज डिस्टेंस मेजर करते हैं तो इन एंगल को हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। इन एंगल को मेजर करने का हम कोई दूसरा तरीका निकालेंगे, सेक्सटेंट मेथड निकालेंगे, उससे हम इस एंगल को मेजर कर पाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखो यहाँ पे इसका कितना हमारे पास, ये तो हमने क्या बोला है, ये लाइन एंगल की नहीं है। एंगल के लिए हम कितनी चाहिए? दो लाइन का इंक्लिनेशन चाहिए भी, तो ये वो दो लाइन नहीं है। मैं कहूँ कि ये एंगल कितना है, पता नहीं कितना है, क्यों? क्योंकि इसके लिए एक लाइन का और होना जरूरी है। मैं कहूँ कि ये एंगल कितना है, आप कहोगे 90 डिग्री, मैं लाइन को ऐसे बना दूंगा। ठीक है ना, तो ये हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास इंक्लाइंड लाइन है इसके साथ अभी तक कोई लाइन नहीं बनी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहां से एक पैरेलल लाइन बनाएंगे, परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे, सिमिलरली इसके पैरेलल एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, तो ये एंगल अगर हमारे पास θ1 है, ये हमारे पास θ2 है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे, ये और ये बराबर होंगे। इन दोनों का सम ये थीटा होगा, इन दोनों एंगल का सम ये क्या होगा, थीटा होगा। यहां हमारा मोटिव क्या है, क्या निकालना है? अभी हमने बता दी डिस्टेंस, क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। अभी डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट, डिस्टेंस ऑफ स्टार फ्रॉम द अर्थ।
तो जैसे मान लिया हमारे पास ये है भी डिस्टेंस, स्टार की निकालेंगे, प्लेनेट की निकालेंगे अर्थ से, तो डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है भाई, बहुत ज्यादा डिस्टेंस होती है। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है ये बिल्कुल छोटे छोटे दिखाई देते हैं, तो हमारे पास ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी, ये सारी डिस्टेंस क्या होंगी, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी। एग्जैक्ट इक्वल नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट इक्वल नहीं होती है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगी। लेकिन अगर हम लाइट ईयर का कंसेप्ट लें, लाइट ईयर का कंसेप्ट लेने के बाद 2, 4, 5 किलोमीटर का हमारे पास कोई फर्क नहीं पड़ता अभी, तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेटली इक्वल होंगी। अप्रोक्सीमेटली इक्वल होने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास क्या है कि आर्क का काम करेगी भी, और ये सारे किसका काम करेंगे, रेडियस का काम करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना है, रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, थीटा, थीटा निकाल लेंगे, क्या आएगा आर्क अपॉन में रेडियस, और यहां से रेडियस ये है भी आर, ये निकालेंगे। ये हमारे पास क्या है, बी मान लेते हैं, क्या आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू बी अपॉन में आर, आर निकालेंगे बी बाई थीटा, बी बाई थीटा। ये हमारे पास क्या है, पैरेलैक्स मेथड है। इसको और अच्छे से समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अभी कोई डिस्टेंट स्टार है हमारे पास, उसकी लेंथ मेजर करते हैं फ्रॉम द अर्थ। स्टार इतनी ज्यादा दूरी पे है, अभी इतना ज्यादा दूर है कि अगर हम मान लिया हमारे पास यहाँ पे स्टार है और ये अर्थ है, तो वहां से स्टार से, जब यहाँ से हमारे पास अर्थ से बड़े बड़े स्टार हैं, वो बिल्कुल एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं। अर्थ से बड़े बड़े स्टार हैं, वो एक पॉइंट की तरह दिखाई देते हैं, तो वहां से अर्थ तो एक पॉइंट से भी बहुत बहुत छोटे दिखाई देगी भी। तो वहां से अगर हम बात करें कि इसके ऊपर ऐसे दो एंगल बनाने हैं, नॉट पॉसिबल, क्योंकि अर्थ के इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे, अर्थ के इस पॉइंट के ऊपर जाएंगे तो भी हमारे पास ये सिचुएशन क्रिएट नहीं होती भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, वो टेक्निक यूज करते हैं। और वो टेक्निक क्या है अभी वो हम अभी बताते हैं, डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो भी क्या है वो, मान लिया हमारे पास ये अर्थ अभी रिवॉल्व करती है सन के चारों तरफ में, सन के चारों तरफ। मान लिया अगर यहाँ पे हमारे पास अर्थ के पॉइंट के ऊपर जनवरी में है, जनवरी के महीने में है, तो 6 महीने बाद यहाँ चली जाएगी अर्थ बी पॉइंट के ऊपर। कोई हमारे पास यहाँ पे स्टार है, भी डिस्टेंट स्टार है, यहाँ से हमने लाइट को भेजा, लाइट को भेजा तो हमने इस लाइट को क्या कर, इसको क्या कर लिया, अभी लाइट को ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब हमें एंगल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 6 महीने के बाद जब हम यहाँ पहुंचे, 6 महीने के बाद यहाँ पहुंचे तो हमारे पास ये बन गया, 6 महीने के बाद ये बन गया, लेकिन एंगल का तो हमें पता नहीं चला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सेक्सटेंट का यूज करेंगे। सेक्सटेंट का यूज करने के बाद भी हमारे पास लाइन का तो होना जरूरी है, तो हम क्या करेंगे भी, एक कोई बहुत दूर स्टार जो होगा हम उसको नोट करेंगे भी, बहुत दूर स्टार होगा, और वहां से हम क्या करेंगे, एक लाइट को भेजेंगे फारदेस्ट स्टार। अब हमारे पास 2 लाइन हो गई, अब 2 लाइन हो गई तो इनके बीच एंगल क्या हो गया, थीटा 1 हो गया। सिमिलरली जब अर्थ यहाँ पहुंचेगी, ये स्टार इतनी दूर है, अभी मैंने पहले भी बताया था, अर्थ एक पॉइंट की तरह ट्रीट करेगी भी, पॉइंट की तरह ट्रीट करेगी अगर अर्थ, तो ये जो हमारे पास ऑर्बिट है ये बहुत छोटा, ये भी छोटा होगा, अभी छोटा होगा। तो ये जो हमारे पास स्टार है, जो फारदेस्ट स्टार है, ये हमें अपने ऊपर ही दिखाई देगा। देखो आप कोई भी स्टार पकड़ो बेटा, कोई भी स्टार पकड़ो, रात को देखो किसी भी स्टार को, और आप उसको लगातार देखते रहो। लगातार देखने का मतलब है 3-4 महीने तक हर रोज देखो भी, आपको वो स्टार वही मिलेगा, उसकी पोजीशन चेंज होती हुई दिखाई नहीं देती आपको। क्यों?
क्योंकि वो आर्क से बहुत ज्यादा दूरी के ऊपर है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। सो हमें ये स्टार कहाँ पे दिखाई देगा अभी, यहाँ पे दिखाई देगा अभी F। ये हमारे पास S स्टार है अभी, तो ये हमारे पास क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। क्या हो गया, थीटा 2 हो गया। तो इससे हम मेजर कर सकते हैं, क्योंकि ये जो हमारे पास एंगल होगा थीटा क्या होगा, थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर होगा। इसके बराबर होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 के बराबर। सिमिलरली हमें निकालना ये डिस्टेंस है r भी। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम थीटा का भी। थीटा का क्या है, थीटा का फॉर्मूला आर्क अपॉन में रेडियस। क्या फॉर्मूला अभी, आर्क अपॉन में रेडियस। तो आर्क यहाँ पे क्या है अभी, आर्क हमारे पास इसका काम करेगी भी, तो इतनी दूर है, तो ये हमारे पास ये जो ऑर्बिट बनाया है अप्रोक्सीमेटली AB के बराबर होगा अभी। इसके बराबर मान के चलेंगे, अप्रोक्सीमेटली AB के बराबर मान के चलेंगे, AB अपॉन में R। हमें निकालना क्या है, R क्या आ जाएगा अभी, AB अपॉन में थीटा। AB की वैल्यू कितनी है, ये सन है, ये अर्थ है, तो ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, ये भी 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है। तो टोटल कितनी हो जाएगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। कितनी हो जाएगी, 2 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइड बाय थीटा भी। r हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 into में 1.496 into 10⁻11 मीटर डिवाइड में थीटा। और थीटा हमने किससे निकाला अभी, सेक्सटेंट मेथड से निकाला अभी। थीटा किससे निकाला, सेक्सटेंट मेथड से निकाला अभी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पैरालैक्स मेथड आ गया अभी। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड आता है वो भी हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड है भी, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन मेथड। रिफ्लेक्शन मेथड को हम नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे भी। ओके भी, गुड लक।